नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य पर 11 लाख रुपए का इनाम किसने रखा है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे हिंदुवादी नेता दिनेश शर्मा फलाहारी ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी सनातनी स्वामी प्रसाद मौर्य को गधे पर बिठाकर उनका मुंह काला करेगा और नगर में घुमाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की ओर से 11 लाख रुपए बतौर इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति किसी विदेशी ताकत की कठपुतली बना हुआ है और सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए न जाने कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, लेकिन यह सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को रुपया पैसा खिलाकर इस प्रकार की गलत बयानबाजी करवा रहे हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हमारे प्राचीन ग्रंथों के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जिस प्रकार गलत टिप्पणी की जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से इसकी घोर निंदा की जाती है। हमारी सभी सनातनी हिंदू भाइयों से अपील है कि जो भी सनातनी हिंदू स्वामी प्रसाद मौर्य को गधे पर बैठाकर इसका काला मुंह करके नगर में घुमाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 11 लाख रुपए इनाम की दी जाएगी। दुनिया भर में नए साल का जश्न देखने को मिल रहा है। वहीं नए साल के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवन पूजन करते हुए नजर आए। तो नए साल का आगाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवन पूजन और रुद्राभिषेक के साथ किया। गोरखनाथ मंदिर स्थित आवास पर सीएम ने मंदिर के पुरोहित और वेद पाठियों की मौजूदगी में भगवान भोलेनाथ का दुग्ध अभिषेक किया। सीएम ने सभी के कल्याण की कामना की। इसके बाद सीएम ने कड़ाके की ठंड में जनता दर्शन में आए लोगों की फरियाद भी सुनी, उन्हें नए साल की शुभकामनाएं भी दी। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में हवन पूजन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। इसके बाद उन्होंने जनता दरबार कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं भी सुनी। हर साल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए साल के मौके पर हवन पूजन के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं और इस बार भी जब नए साल का आगाज हो रहा था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवन पूजन कर नए साल की शुरुआत की है। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे देश में हर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बांदा शहर के हस्तशिल्पी द्वारिका प्रसाद सोनी ने केन नदी में पाए जाने वाले शजर पत्थर से एक अद्भुत राम मंदिर बनाया है। इस राम मंदिर को अवलोकनार्थ शहर में रामलीला मैदान में आयोजित प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया था, जहां पर प्रदर्शनी का उद्घाटन जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद द्वारा फीता काटकर किया गया। तो यह अद्भुत राम मंदिर बनाया गया है और खास बात यह है कि इस राम मंदिर को सजर पत्थर से बनाया गया है जो केन नदी में मिलता है। बांदा जनपद में जो हमारा बांदा जनपद में होली होती है सजर पत्थर जी, आज सजर पत्थर के हमारे कारीगरों ने जो यहाँ के बांदा के ही ब्रांड एम्बेसडर कह लीजिए द्वारिका सोनी जी ने जो प्रदर्शनी लगाई है, उसमें भव्य राम मंदिर की जो उन्होंने मूर्ति के साथ में मंदिर रखा है और उसको सजर पत्थर से जिस तरह एक रूपता के साथ में दिया है, जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसके साइज में उन्होंने प्रारूप बनाया है। निश्चित रूप से वो दर्शनीय है और आज बांदा के हजारों लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। ये बांदा के लिए भी सौभाग्य की बात है कि सजर पत्थर से जो बनकर के निर्मित हुआ है और उसका प्रारूप के साथ में जो अपना अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसके सेम प्रारूप में तैयार किया गया है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है बांदा जनपद में। बागपत में इंसानियत शर्मसार हुई है। हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। मामला बिनौली थाना इलाके का है, जहां एक लड़की को खौती कढ़ाई में फेंक दिया गया।
आपको बता दें कि खौलते गन्ने के रस में इस युवती को फेंक दिया गया क्योंकि उस युवती ने छेड़छाड़ का विरोध किया था। हैरान करने वाली बात यह है कि अब कोई अगर छेड़छाड़ का विरोध करेगा तो उसके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि युवती की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, उसका इलाज चल रहा है और भट्टी के मालिक समेत 3 लोगों पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप है। लेकिन यह घटना कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर ये बदमाश कब तक पकड़े जाएंगे। गांवों के विकास के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि गांवों का विकास हो सके, ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इसी कड़ी में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम को लेकर के जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर रोस्टर तैयार कर ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। अब तक महोबा में 273 ग्राम पंचायत में 376 ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें 1181 शिकायत मिली, जिसमें से अब तक 1150 शिकायतों का निस्तारण भी किया जा चुका है। मानना है कि निरंतर रूप से अभी जानकारी में आपके है कि रिपीटेडली लगाई गई, एक बार चौपाल लग गई तो उसके बाद दोबारा भी कुछ गांवों में विकास खंडों में से रिपीट किया गया। तो अब ये मंशा है कि और तेजी से लग जाए तो कम से कम जल्दी ये कार्यक्रम निरंतर रिपीट होते रहें। ये सरकार की मंशा है कि अभी 2 गांवों में लग रही थी, अब 3 गांवों में लगे ताकि ज्यादातर लोगों तक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी हरिराम कुशवाहा ने बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर सांसद जगदंबिका पाल, पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह और बीजेपी जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक को लेकर जिला प्रभारी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश और देशवासियों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये सारी योजनाएं जन जन तक पहुंचे और इसका लाभ हर एक व्यक्ति को मिले, इसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी हम बीजेपी कार्यकर्ताओं की है। उन्होंने कहा कि आज इस बैठक में इन्हीं बिंदुओं पर जोर देकर कार्यकर्ताओं को गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी देने और इन योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा और हमारे लोकप्रिय, यशस्वी और ऊर्जावान ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजना अभी सभी जनता के बीच उन्होंने भेजा है जनता के लिए, उसी दृष्टिकोण से यह बैठक आहूत की गई थी कि जितनी जन कल्याणकारी केंद्र की योजनाएं हैं वह जो है कि जन जन तक पहुँचे, वही मंत्र के साथ ये बैठक आज हुई थी। जो अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा भी अभी हर ग्राम पंचायत के स्तर तक चल रहा है, संपन्न हो रहा है और जितनी जन कल्याणकारी योजना है उस योजना के बारे में उस वीडियो बैन के द्वारा हमारे सरकारी कर्मचारी के द्वारा, क्या वीडियो हों, क्या हमारे सीडीओ हों, उनके द्वारा ये सारी योजनाओं का जानकारी जो उस योजना से वंचित हैं उस लाभार्थी को फिर वंचित न रहें, उसके लिए ये हमारा वीडियो बैन और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है उनके तक पहुंच रहा है। यही मंत्र हमारे संगठन के द्वारा, पार्टी के द्वारा और आदरणीय मोदी जी के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा जो है जनता। माघ मेला जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन अब इस बार माघ मेले पर महंगाई का साया देखने को मिल रहा है। माघ मेले में कल्पवास करना अब महंगा हो गया है। झोपड़ी के लिए 2500 रुपए तक देने पड़ेंगे। तो माघ मेला रामनगरिया में कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं को पिछले साल की अपेक्षा इस साल 2.5 गुना जेब ढीली करनी पड़ेगी। झोपड़ी डालने के लिए महंगाई बढ़ने से 2.5 गुना कीमतें बढ़ गई हैं। पिछले साल माघ मेले में 1000 में झोपड़ी डाली गई थी। इस साल झोपड़ी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 2500 रुपए झोपड़ी की कीमत हो गई है। महंगाई और सामान न मिलने की वजह से इन कीमतों में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि गंगा किनारे श्रद्धालु 1 महीने तक तट पर कल्पवास करते हैं।
25 जनवरी से माघ मेला शुरू होगा जो 1 महीने तक चलेगा। फर्रुखाबाद अपराकाशु के नाम से प्रसिद्ध है और फर्रुखाबाद के पांचाल घाट गंगा तट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, कल्पावास करते हैं और हर्षोल्लास यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन इस बार माघ मेले में कल्पावास करना महंगा होने वाला है। पिछले साल की तुलना में 2.5 गुना तक झोपड़ी की कीमतें बढ़ गई हैं। इस बार से ज्यादा पैसा पड़ी है, इसलिए कम पड़ते। छोटी झोपड़ी बनवाओ तो कम से कम 2000 रुपया की बनती है और उससे बड़ी बनेगा तो दूने पैसा पड़ेगी उसके। जो पूरा पार साल मिल आओ तो 20 रुपया में, तो इस साल 50 रुपया मिल रहा। सेंठा फंदा 200 रुपया का मिल पार, पिछली साल जो है तो 90 रुपया मिलती है। तो इसे बन रहा इस साल 1500। कितने फुट की है? 1200। पिछले वर्ष क्या कितने की थी? पिछली वर्ष 1000 की थी। 1000 की। कारण क्या है 500 रुपये महंगी हुई है? इस साल माल नहीं मिल रहा है, माल है ही नहीं बिल्कुल। कच्चा माल नहीं मिल रहा? हाँ, भागा पतेल सेंटा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। टटिया कितने की बना रहे हैं? 200 रुपये। 200 रुपये। पिछले वर्ष टटिया कितने की थी? 150 रुपये की। तो इस बार माल कहाँ से मंगाए हैं? बाहर से अमृतपुर है, अल्लाहगंज है और उधर भापुर है, तहसील के नीचे ढकेलापुर है। लगभग लागत कितनी आ जाती है? लागत 1000-1200 रुपये आ जाती है, मर जाती है। यूपी में आवारा जानवरों की समस्या एक बड़ी परेशानी है। ये आवारा जानवर किसानों की फसलों को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ पैदल चल रहे राहगीरों या फिर गाड़ियों में भी टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हादसे भी सामने आते रहते हैं। फर्रुखाबाद से भी एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है जहां एक आवारा सांड का आतंक देखने को मिल रहा है। सांड के हमले में 2 गायों के साथ साथ 3 जानवरों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सांड के आतंक की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कायमगंज क्षेत्र के झब्बूपुर गांव में आवारा सांड का आतंक देखने को मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आवारा सांड से लोगों को कब तक निजात मिल सकेगी। सांड सर ये अचानक जानवरों पे अटैक करते हैं और ये रात के समय अकेला जानवर देख के बस उसको पूरा चीरा फाड़ी कर देते हैं। लगभग इसने 3 गाय हमारे गांव की मतलब खत्म कर दी हैं और लगभग 3-4 जानवर घायल हैं इसके खिलाफ। अच्छा, इस संबंध में गांव वालों ने कोई सूचना दी, अधिकारियों को बताया इस बारे में? हाँ, बताया था, सूचना दी थी। बस उनने ये कहा कि इसको घेर के किसी बाउंड्री के अंदर कर दो, इसके बाद हमारी गाड़ी आएगी और इसको पकड़ के ले जाएगी। ऐसा अभी तक हो नहीं पाया। फिरोजाबाद में एक रोडवेज बस जंग का मैदान बन गई। दरअसल चालक और परिचालक के साथ बस में मारपीट की गई। बस चालक जब बस को लेकर पुलिस के पास गया तब जाकर उसकी जान बच सकी। तो रोडवेज बस के चालक परिचालक से मारपीट का मामला सामने आया है। यात्री ने साथियों को बुलाकर चालक परिचालक को पीटा। चालक ने बस पुलिस के पास ले जाकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला शेखोहाबाद थाना इलाके के एटा चौराहे के पास का है। बस आगरा से छिबरामऊ जा रही थी। इसी दौरान परिचालक का किसी सवारी के साथ विवाद हो जाता है। सवारी उसके बाद अपने साथियों को बुला लेता है और उसके बाद दर्जन भर लोग इस बस में चढ़ते हैं और चालक और परिचालक के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। केस छीनने की कोशिश भी करते हैं। पुलिस ने इस मामले में एक हमलावर और परिचालक को थाने में बुला लिया है। दोनों को हिरासत में लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच जारी है। बस ये है कि कंडक्टर के साथ मारपीट करी है पैसेंजर ने जी। तो उसने गुंडे बुला लिए 10-12 लड़के। एटा चौराहे की बात है ये, रात को 9 बजे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम आगरा से छिबरामऊ जा रहे थे। अच्छा, एटा चौराहे पे आपके साथ मारपीट हुई है? मारपीट करी है कि ऐसे एक आदमी उससे बैग से छेड़खानी कर रहे थे। 10-12 लड़के आए थे, इकट्ठी गाड़ी में घुस गए थे। तो मैंने वहाँ से गाड़ी भगा के आगे 100 नंबर खड़ी थी, वहाँ पे उसको पकड़ा दिया। एक लड़के को पकड़ लिया, जो था एक पकड़ लिया। महोबा में सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे योजना पर चोरों की नजर है, लेकिन अब पुलिस का एक्शन भी इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रेखी कर लाखों कीमत के लोहे के चुराने वाले सक्रिय अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जनपद की 2 थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरोह के 15 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी के पाइप समेत एक डीसीएम वाहन और 2 कार भी बरामद की है। पकड़े गए सभी चोर दूसरे जिले के रहने वाले हैं। पुलिस की इस कामयाबी पर एसपी ने पुलिस टीम का हौसला बढ़ाते हुए प्रशंसा
पुलिस टीम की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब 15 सदस्यों को जरूर गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 गिरोह के सरगना बताए जा रहे हैं, जबकि अन्य गैंग के सदस्य हैं। सभी चोर महोबा जिले में नमामि गंगे योजना के पड़े सरकारी पाइपों को चोरी करने का काम कर रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे, इससे आप लोग विदित हैं कि ये हर जनपद में इनका युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। इसी के तहत महोबा में भी इनका कार्य चल रहा है। महोबा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गैंग एक्टिव है जो कि इस परियोजना में यूज होने वाले पाइप्स की चोरी करता है और उनको ले जाकर दूसरे प्रांतों में बेचता है। इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर कोतवाली पुलिस और अजनर दोनों को ये जानकारी प्राप्त हुई थी। लगातार इसमें जो है ये लोग मुखबिरी कलेक्ट कर रहे थे। कल मुखबिर की बहुत ही सटीक सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक में इस तरह के चोरी के पाइपों को ले जाया जा रहा है। इसके इंटरसेप्शन करते हुए इस ट्रक को पकड़ा गया, जिसके अंदर से ये लोहे की पाइपें कई सारी इसमें बरामद। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।